नमस्कार दोस्तों। जब उर्दू शायरी की बात आती है तो उर्दू शायरी में कुछ एक बातें अजीब होती हैं जिन्हें हम काफ़िया रदीफ़ का चक्कर भी छोड़ कह लेते हैं। कई बार वो जो उस्ताद शायर हैं वो कई बार किसी जवान शायर को टोक भी देते हैं, यहाँ तुम्हारा काफ़िया तंग हो रहा है भाई। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, सबसे ख़तरनाक माने जाते थे इस विषय में एक उस्ताद थे नकोदर के, जोश साहब। तो जोश साहब के बारे में ये था, मलसियाँ उनका क्षेत्र था, मूल रूप से गांव जोश मलसियानी साहब, उनको उस्ताद माना जाता था। और जोश साहब की आदत होती थी कि वो उनके शागिर्दों की तादाद बहुत लंबी चौड़ी होती थी, लेकिन वो स्टेज पर ही, मंच पर ही टोक दिया करते थे। और मंच पर जब टोक दें किसी शायर को तो उस वक्त वो, चाहे वो इनका शागिर्द रहा हो, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं भी करता। तो ऐसा एक सिलसिला नरेश कुमार शाद साहब के साथ हुआ। नरेश कुमार शाद अपने वक्त में बहुत लोकप्रिय शायरों में उनकी गणना होती थी। तो नरेश कुमार साहब ने कोई एक नज़म पढ़ी और नज़म के गज़ल पढ़ी, और गज़ल के बीच में एक शेर जो है, कहीं उनको उस्ताद जी को लगा कि इसमें तो वज़न गिर रहा है। उन्होंने टोक दिया कि नरेश, ये इसमें वज़न गिर रहा है और इसमें जो पूरा का पूरा जो है ना, वो संतुलन नहीं है। नरेश कुमार को बड़ा महसूस हुआ कि एक तो उसका अपना स्तर है, दूसरा उस्ताद बीच में बैठे हैं, तो उस्ताद को तो ये बातें बाद में बतानी चाहिए अगर कोई है भी तो, ताकि मैं ये भी कह सकूं कि नहीं उस्ताद आप यहाँ गलत हैं। लेकिन अब मैं ना तो ये कह सकूं कि उस्ताद साहब आप गलत हैं। तो नरेश कुमार को बहुत एक प्रकार से तैश में आ गए वो। कुछ वैसे भी नज़म पढ़ते वक्त या गज़ल पढ़ते वक्त अक्सर वो थोड़ा सा ले भी लिया करते थे, किसी बहाने से थोड़ा सा स्टेज पर जाने से पहले आत्मविश्वास बना रहे तो एक आध घूंट ले भी लिया करते थे। घूंट किस चीज़ का आप समझ गए होंगे। और नरेश कुमार शाद ने एक शेर पढ़ दिया कि उस्ताद जी आपकी नज़र एक शेर है। और शेर इन्होंने पढ़ा क्योंकि इनकी एक उस्ताद की एक नज़म थी लबू राम जोश साहब की, 2/3। उसमें हर शेर का जो अंदर जो रदीफ़ और काफ़िया दोनों जगह कहीं ना कहीं 2/3 आ जाता था। बशर में भी है शर 2/3, ऐसी उनकी इस तरह की शैली थी। उस वक्त फिर नरेश कुमार ने एक शेर पढ़ा कि शायरी नगमगी है लब्बू राम। उस वक्त वो भूल गए कि मेरे ये उस्ताद हैं, मैं इस तरह से उनको ना पुकारूं, लेकिन नशा भी था और नशा एकदम टूटा भी था, उनकी जो डांट थी। तो उस वक्त उन्होंने शेर पढ़ा कि शायरी नगमगी है लब्बू राम, ये ज़रबो तकसीम का सवाल नहीं। इसमें 2/3 हर जगह जो आप ले आते हो, शायरी नगमगी है लब्बू राम, ज़रबो तकसीम का सवाल नहीं। बात तो वहाँ बदमज़गी जो आनी थी वो तो आ चुकी थी, लेकिन ये उर्दू अदब का एक हिस्सा बन गई ये कहावत। और जाते जाते इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं, कई बार शायरों के रदीफ़ काफ़िए कई बार आपस में मिल जाते हैं, लेकिन उसमें आप चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि शायरों का कद अपना ज़्यादा इतना होता है। ऐसी एक छोटी सी मिसाल, आसमान बाकी है, एक तरह मिसरा भी कह लीजिएगा। तो इसी पे अलग अलग शायरों ने अलग अलग ढंग से इसका इस्तेमाल किया कि एक हसन कमाल हैं शायर, बहुत बढ़िया। तो उनका कहना था उसके शेर के माध्यम से कि गरूर टूट गया है, गुमान बाकी है। गरूर टूट गया है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। और इसी ढंग को इसी इसी बहर में और उनका राहत इंदौरी का भी था कि वो बेवकूफ़ ज़मी बांट कर बहुत खुश है। वो बेवकूफ़ ज़मी बांट कर बहुत खुश है, उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। जाते जाते राजेश रेड्डी का भी एक शेर सुन लीजिए। जितनी बटनी थी बट गई ये ज़मीं, जितनी बटनी थी बट गई ये ज़मीं, अब तो बस आसमान बाकी है, अब तो बस आसमान बाकी है। और अहमद निसार साहब ने भी इसे इस तरह से पिरोया था कि ज़मीन ख़त्म हुई, आसमान बाकी है, अभी हमारे परों में उड़ान बाकी है। तो ये रंग हैं अलग अलग शायरी के मित्रों।
अलग अलग ढंग से पेश होते हैं, इनका भी लुत्फ़ हमें अपने स्वतंत्र अंदाज में ले लेना चाहिए। शुक्रिया।